जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एवरेज, और एवरेज की ये लास्ट वीडियो है। दोस्तों, एवरेज हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आप वीडियो देखिए और उम्मीद करते हैं आप लोग एवरेज अच्छे से सीख पाएंगे। दोस्तों, एक 10-15-20 मिनट की वीडियो और होगी, जो बचा खुचा है सब निपटा देते हैं अभी। दोस्तों, इसके बाद कोई हम बढ़िया चैप्टर लेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बढ़िया होंगे। चलो तो हम चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है इस चैनल पर कुछ सीखने को मिल रहा है तो शेयर करा करिए। दोस्त, शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए जो पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, अगर सपोर्ट मिला तो दोस्तों सारे चैप्टर बहुत विधिवत तरीके से करवाएंगे और अच्छी तरीके से करवाएंगे, जैसा कि आप जानते भी होंगे। चलो तो हम जो बचे कुछ है ना सवाल, उसको निपटा देते हैं एवरेज में, पर कोई एक बढ़िया सा चैप्टर लेंगे। चलो, यहाँ आ रहा है, हैं? एक एक हॉस्टल में 36 छात्र एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं, 9 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 45 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 2 रुपये कम हो जाता है। मेस का प्रारंभ में कुल खर्च कितना था? मेस का प्रारंभ में कुल खर्च कितना था? दोस्तों, पूछ रहा है मेस का प्रारंभ में कुल खर्च कितना था। पहले मैं इसके बेसिक बताऊंगा और फिर दोस्तों ऐसी लास्ट में ट्रिक बताऊंगा ऐसे सवाल करने की, जिसे आप 5 सेकंड में कर पाओगे। 5 सेकंड में। तो चलो इसका पहले बेसिक समझते हैं। दोस्तों, बेसिक क्या है? इसका बेसिक, एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं। कितने हैं? 36 छात्र। तो अपना पहले तो हम वही तरीका लगाते हैं, एवरेज। 36 छात्रों का हमने मान लिया, जो औसत था वो एक एक्स था। इसमें 9 छात्र और आ गए तो कितने हो गए? 9 छात्र जब आ गए तो छात्र कितने हो गए? 45। कितने हो गए? 45। अब वो कह रहा है कि जो खर्च है 2 रुपये कम हो जाता है प्रति छात्र, यानी औसत में 2 रुपये की कमी आ जाती है। अब इसका योग निकालना चाहें तो 36, ये 36 छात्र हैं, औसत है, तो योग हो जाएगा 36x। ये कितना हो जाएगा? 45x माइनस 2। दोस्तों, 45 रुपये बढ़ जाता है। अगर 36 छात्र थे पहले, 9 आ गए, तो ये 45 रुपये इसमें जोड़ देते हैं और इसके करें बराबर। ठीक है, तो हमने 9 से काट दिया, पूरे 9 कट रहा है। 9 पना 45, 9 पना 45, 9 चौको 36। ये बचा 4x। 4x लिख लेते हैं एक लाइन और। 4x प्लस के 5 बराबर 5x माइनस के 10। ये 4x है ना दोस्तों, ये साइड चला जाएगा तो बचेगा x। ये जो 10 है ना माइनस का, ये इस साइड चला आएगा तो कितना बचेगा? हो जाएगा 15। मतलब आ गया कितना? जो 36 छात्रों का जो औसत था ना, वो 15 रुपये आ गए। अब कुल खर्च पूछ रहा है मेस का कुल खर्च। तो एक छात्र पे 15,
तो 36 छात्रों पे कितना हो जाएगा, 15 छिक्का 90 की 0, 15 तिया 45 और 9, 45 और 9 540। यही आपका टोटल खर्च आ गया, प्रारंभिक खर्च, मैस का प्रारंभिक खर्च आ गया दोस्तों, मैस का प्रारंभिक खर्च। एक वो तरीका देखते हैं जो हम योग वाला, मान लिया हमने योग औसत है A और औसत बटे 36 छात्र हैं, और जब इसमें 45 रुपये बढ़ गया, कब बढ़ा, जब 36 में 9 छात्र और आ गए, 9 छात्र, और टोटल एवरेज जो है वो कितना बढ़ गया, वो 2 रुपये, है ना, 2 रुपये। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 36 और 45 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका हमने तुम्हें बताया था, अभी एलसीएम पढ़ाएंगे तो और अच्छी से समझ में आएगा। हमने एलसीएम मान लिया 45 है ना, 45 में 9 है और 5 है, और इसमें 9 है और 4 है, कमी किसकी है, 4 की, तो इसमें हमने 4 का गुणा कर दिया, ये हो गया आपका 180। तो हमने इसका ले लिया एलसीएम 180 ले लिया, बटे 36 पंचे 180, 5A माइनस, और ये 45 चौको 180 माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, है ना, 180 हो जाएगा और बराबर 2, है ना दोस्तों। 5A से जब 4A चले जाएंगे तो A बचेगा बराबर, ये इस साइड चला जाएगा तो ये 360 हो जाएगा, और ये 180, ये 180 है दोस्तों, 180। जब ये 180 माइनस का इधर है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 180। तो ए बराबर जो टोटल का प्रारंभ का जो टोटल खर्चा है, इससे भी आ गया 540। कितना आ गया, 540। ये दो तरीके हुए, 540 आप समझ पाए होंगे इसे, 540 आ गया। अब जो वो वाला तरीका जो हम हर सवाल में यूज करते थे, जैसे हमने मान लिया 36 छात्रों का औसत कितना है x, 36 छात्रों का औसत कितना है x, जब इसमें 9 और आ गए तो 45 हो गया दोस्तों, इस तब इनका एवरेज जो है घट गया 2 से, कितना घट गया 2 से, इधर कितने बढ़ गए 9, और इधर कितने बड़े -2, घट गए -2। ये 36 का 2 में गुणा करते थे, 9 में इसका गुणा करते थे, 36 में जब इसका करेंगे तो -72, जब 9 में इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 9x और -18। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा है ना, वही है, ये एक्स्ट्रा खर्चा कितना है 45, ये -72 -18 ये आ जाएंगे -90, और ये 9x बराबर के 45। तो 9x बराबर आ गया 135, यानी x बराबर 15। जब एक व्यक्ति पे 15 आया, एक छात्र पे, तो 36 पे कितना 15, ये भी आ गया आपका 540। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरीके हैं जो बोकस हैं, सबसे ज़्यादा बोकस तरीके हैं, और इनको आपको उपयोग तो बिल्कुल करना ही नहीं है इन सवालों में, नहीं तो हो जाएगा आपका बंटा ढार। चलो अब जो हम तरीके बताने जा रहे हैं, 2 तरीके बताएंगे आपको, वो दोस्तों आपको 5 या 10 सेकंड में उत्तर निकाल के देंगे, है ना। एक होगा एलसीएम तरीका, एक होगा एलिगेशन। अभी आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाया, लेकिन अच्छे से बताएंगे, इसको शायद समझ में आ जाती है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये सब बेसिक मेथड था, डिटेल मेथड था, उसको आपको नहीं यूज करना है। अब आपको क्या करना है, देखो जैसे 36 छात्र हैं, कितने हैं 36 का हमने मान लिया x, कितना मान लिया, जो नए छात्र आए हैं वो 9 छात्रों ने एवरेज को कितना, 9 छात्रों का जो एवरेज अपना लेके आए वो 5 बढ़ा दिया, कुल 5 बढ़ जाता है, 9 पना 45, और टोटल जो एवरेज है वो कितना बढ़ा x -2। दोस्तों हमने एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या को इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो x कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 बचेगा। समझ पाए आप लोग,
ये इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 2 और माइनस के 5, तो x माइनस कितना हो गया 7। अब देखो दोस्तों 9 पना 45, एक बता रही है 5, अच्छा 9 चौको 36, एक बता रही है 4, एक बता रही है 4, तो 2 कितना बताएगी, 2 बताएगी 8, 8। ये देखो इसको कर दो बराबर दोस्तों, x माइनस 7 बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। जब x बराबर 15 आ गया तो 36 छात्रों पे कितना आ जाएगा, 36 गुणे 15 बराबर 540, 540 हो जाएगा दोस्तों। आप इसको लगाइए, इससे भी ना समझ में आया हो तो एक ऐसा यूनिक तरीका बताने जा रहे दोस्तों जो आप सिर्फ 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे, जैसे हमने मान लिया 36 छात्र हैं, 36 छात्र हैं, जब 9 छात्र इसमें आ गए तो हम मान के चलेंगे कि ये 45-47 रुपये कुछ नहीं बढ़ा। जब 45 रुपये नहीं बढ़ा तो 36 छात्र, हमने मान लिया कि 45 रुपये बढ़ा ही नहीं, बढ़ा ही नहीं। जब 9 छात्र आए तो बढ़ा ही नहीं कुछ, जब कुछ नहीं बढ़ा तो एवरेज पहले 2 घट रहा था, एवरेज पहले 2 कम हो रहा था दोस्तों। जब ये हम मान लेंगे 9 छात्र 1-1 रुपये और घटा देंगे एवरेज को, तो ये 3 रुपये घटा देंगे। कितने घटा देंगे, 3 रुपये। हमने मान लिया कि जब ये 9 छात्र आ गए तो ये कुछ नहीं बढ़ा, एवरेज उतना ही है जितना पहले था, लेकिन टोटल एवरेज पे तो फर्क पड़ जाएगा ना दोस्तों। जैसे 36 में 9 जुड़े तो ये कुछ नहीं बढ़ा, तो ये टोटल पे तो एवरेज 1-1 रुपये सब पे और कम कर देंगे, तो 2 पहले था अब हो जाएगा 3। तो हमने देख लेते हैं 36 और 45, 36 और 45, 36 पहले थे, 9 आने के बाद 45 हो गए। इनका एलसीएम निकालो दोस्तों, इनका एलसीएम निकालो, 180 हो जाएगा। 36 पंचे, 36 पंचे और 45 चौको, 45 चौको। इसका डिफरेंस कितना बता रहा है दोस्तों, 1 है ना, इसका डिफरेंस 1 बता रहा, और 1 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 3। तो 3 180 पे कितना हो जाएगा, 540। आप इन 2 मेथड को याद कर लीजिए, इन 2 मेथड से आप सवाल लगाइए दोस्तों। इसको आप 5 सेकंड में, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, 5 सेकंड में सवाल बड़े बड़े हल। इसमें 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। जब हम मान के चलेंगे 45 रुपये नहीं बढ़ा, है ना, जब 45 रुपये हम मान के चलेंगे नहीं बढ़ा तो एवरेज फर्क पड़ जाएगा। एवरेज पहले 2 कम था, अब 45 पे 1-1 रुपये और कम हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलो हम एक और सवाल लेते हैं ऐसा, और आपको अच्छी तरीके से बताते हैं फिर। दोस्तों सवाल है, एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं, यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दें तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 40 रुपये कम हो जाता है, 40 रुपये कम हो जाता है, लेकिन प्रति विद्यार्थी जो खर्च है ना 1 रुपये बढ़ जाता है, तो खाने का प्रारंभिक खर्च बताओ। दोस्तों हम इसी को, अगर हम इसको एलिगेशन से करें तो 40 का हमने मान लेंगे x, 40 का x, जो 10 छात्र छोड़ के गए हैं ना, छात्र छोड़ के गए तो माइनस लगा दो, और इसका अंतर कितना पड़ जाएगा, 10 छात्र 60 रुपये, तो इनका हो गया 6, ठीक है 6 हो गया। अगर हम इनका ऑल ओवर एवरेज देखें तो कितना हो जाएगा, x+1 बढ़ जाता है। हमने इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 ही आएगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा x माइनस के 5। दोस्तों 0 से 0 काट दो, 1 की वैल्यू कितने बता रही, -4, तो 1 की -4 बता रही, तो 1 -4 गुणा कर देंगे, -4, तो x - 5 बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा, 9। x बराबर 9 आ गया तो 40 विद्यार्थियों पर कितना खर्चा होगा, शुरुआती 40 थे, 9 चौको 36, 360 रुपये। आप इसको उपयोग करिए, आप इसको उपयोग करिए, या तो मान के चलिए जब 40 विद्यार्थी थे, 10 छात्र छोड़ के गए हैं तो खर्च उतना ही रहा, 60 से हमें कोई मतलब नहीं। खर्च 40 विद्यार्थी जो थे, जब 10 छोड़ के चले गए तो उसमें बचे कितने, 30 बड़े। हमने मान लिया
30 छात्र बचे, जो खर्च 60 रुपये था, ये कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन पहले जो एवरेज में तो अंतर पड़ेगा ना दोस्तों, एवरेज में 10 छात्र आए, बचे कितने 30, और 30 में हमने 60 रुपये हमने एवरेज निकालेंगे, 2-2 रुपये और बढ़ जाएगा। एक पहले से था तो 3 हो जाएगा, एक पहले से था 2 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो हम 40 और 30 छात्रों का हम निकाल लेंगे, क्या नाम, एलसीएम कितना 120 आ गया। 40 तिया 120, 30 चौको 120, कितना बढ़ रहा 1, उसमें कितना बढ़ रहा 3, जब इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 360। इसको उपयोग करिए दोस्तों, है ना। एक और तरीका आपको वाला बता देते हैं, एक और, जैसे हमने मान लिया 40 छात्रों का औसत कितना है x, है ना, 40 छात्रों का औसत x है, 30 छात्र बचे 30, उनका एवरेज कितना घट गया, एवरेज कितना हो गया x+1। अगर इसका योग निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 40x, और ये x+1 में गुणा हम कर देंगे 30 का। अब 60 रुपये खर्च में कम हो जाता है तो 60 रुपये हम कम कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, तो ये कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 40x माइनस के 60 बराबर 30x प्लस के 30। ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 10x बचेगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 90। तो x बराबर 9, इसमें भी x बराबर 9 आ गया, तो 40 पे कितना 9 बराबर 360, है ना। ये आप 3 तरीके से कुछ किसी भी तरीके से करिए, हम उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों तरीका समझ में आए होंगे। एक और सवाल लिखो इसमें दो, तीसरा है 8 पुरुषों की औसत आयु बताओ। नए पुरुषों की औसत आयु बताओ। दोस्तों सवाल कह रहा है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें 2 व्यक्ति 21 और 23 के चले जाते हैं, उनकी जगह 2 नए पुरुष आते हैं तो 2 वर्ष बढ़ जाती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब 8 पुरुष थे, 8 में से 2 गए, 8 में से 2 चले गए जो 21 और 23 का था। दोस्तों अगर यही उम्र के दूसरे आ जाते तो एवरेज पे फर्क पड़ता ना, एवरेज पे फर्क कुछ नहीं पड़ता दोस्तों। कितना 8 पुरुषों पे उसने कितना कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, कितने 8 पुरुषों पे, तो 16 साल उम्र इसने बढ़ा दी। अब ये पहले से गए हैं, एक 21 का गया, एक 23 का गया, तो टोटल कितने हो गए 6 4 10 की 0, और ये 4 6 हो गया। 2 पुरुषों की आयु का योग आ गया है, अगर हमें औसत निकालना हो 2 का भाग दे देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है, जब 2 पुरुष 2 वर्ष क्यों बढ़ी, 2 वर्ष क्यों बढ़ी, यानी कम उम्र के गए ज़्यादा उम्र के आ गए, ज़्यादा उम्र के आ गए, तो हमने 2 पे 8 व्यक्तियों पे 2 2 बढ़ी तो कितने हो गए 16, और ये 2 व्यक्ति पहले की उम्र है 21 और 23, हम दोनों सबको जोड़ के देंगे और योग आ जाएगा, जो नए पुरुषों का औसत मतलब योग होगा वो आ जाएगा 60। अगर हमें औसत निकालना हो 2 का भाग दे देंगे, 30 आ जाएगा। नोट करो इसे फटाफट, अगला सवाल बताते हैं। दोस्तों सवाल कह रहा है, एक पुराने सदस्य को नए सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, पुराना गया नया आया, प्रतिस्थापित किया जाता है। यह पाया गया कि एक क्लब में 5 सदस्यों की औसत आयु 3 साल पहले की है। मतलब जो पुराना गया नया आया वो अपनी आयु कम हो गई होगी उसे, नहीं तो 5 सदस्यों की 3 साल पहले बढ़ जानी चाहिए थी, वो पहले की है। प्रतिस्थापित और नए व्यक्ति की सदस्य की आयु का अंतर बताओ। दोस्तों अगर वो मान लो कि जितने के गए थे उतने के आते, तो 3 साल बाद उसकी जो पहले का क्यों रहता, बढ़ जाता ना औसत। जो पहले 5 सदस्यों पे 3 साल होनी चाहिए 15, कितनी होनी चाहिए 15 होनी चाहिए। 3 सदस्यों पे 5 सदस्यों पे 3 साल बाद 5 या 15 सबकी उम्र बढ़ जानी चाहिए, लेकिन वो 3 साल पहले की है। तो यही तो है, प्रतिस्थापित और नए व्यक्ति की अंतर, जो आयु का अंतर होगा वो 15 साल होगा दोस्तों। यही आपका उत्तर है। एक सवाल और बता देते हैं इसमें।
भार बताओ। दोस्तों कह रहा है यदि किसी कक्षा में 26 विद्यार्थियों के भार का औसत जो है 51 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार बताओ। अध्यापक का बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है अगर 27वां जो व्यक्ति आया है ना वो भी 51 किलोग्राम का आ जाता तो औसत में कोई फर्क ना पड़ता। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आया है वो 51 से ज़्यादा केजी का होगा, तभी तो इसने 27 पे 1-1 किलोग्राम बढ़ा दिया है ना। जब मास्टर जी आए तो इन्होंने 1 किलोग्राम बढ़ा दिया, 1 किलोग्राम सब पे खुद भी सम्मिलित हो गए। कितने पे? 27 पे। तो बराबर 27 किलोग्राम तो इन्होंने बढ़ा दिया, 27 किलोग्राम। और 51 तो पहले से औसत था, तो ये कितना हो गया आपका? 78। यही मास्टर साहब का वजन होगा, 78 किलोग्राम। दोस्तों इसका हम कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। जैसे 26 जो छात्र थे उनका औसत कितना था? 51। जो मास्टर जी आए हैं इनका औसत मिला के कितना? 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है यानी कि 52 हो जाता, प्लस 1 छात्र बढ़ा, औसत वजन में भी 1 बढ़ा। 26 का इधर गुणा और 52 का इधर गुणा करेंगे, 52 का इधर करेंगे तो ये 26 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 प्लस 1 का 52 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 किलोग्राम। या तो आप इससे निकाल लीजिए या तो इससे। हम तो कह रहे हैं ऐसे सवालों में ये उपयोग करा करिए, इसमें भूल जाते हैं। चलो ठीक है, यही रखते हैं, हमारा एवरेज ख़त्म।